ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13.8 का एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी 13.8 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, सेकंड तक हो गया था ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो एक धातु की गेंद है, बॉल है, ठीक है, और उसका डायामीटर, तो बॉल हमारा कैसा होगा भाई, ठीक है, स्फेयर शेप का होगा, ठीक है, तो इस तरह से होगा एक, ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, आ रही बात समझ में, देख लो। तो ये बॉल है और इसका क्या दिया हुआ हमें, इसका दिया है डायामीटर, व्यास। तो डायामीटर व्यास दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। तो ये एक बॉल है, ठीक है, पर धातु का है, मेटल का है, ठीक है, किसका है, धातु का है, मेटल का है, ठीक है। इसका रेडियस, त्रिज्या क्या हो जाएगी भी, इसे किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, पॉइंट यहां था तो यहीं रहेगा, 2 1 जा 2, तो ये आएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। हमें बॉल का मास निकालना है, ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है भाई, द्रव्यमान, ठीक है, हमें जो ये बॉल है इसका द्रव्यमान चाहिए, मास चाहिए, ठीक है, मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, तो मास निकालेंगे, ठीक है, द्रव्यमान निकालेंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9, ठीक है, पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें डेंसिटी दी हुई है, हिंदी में लिखा होगा घनत्व, घनत्व दिया हुआ है, ठीक है, 8.9, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी दिया, घनत्व दिया है। अब क्यों दिया भैया डेंसिटी, डेंसिटी होता क्या है, ठीक है, घनत्व दिया क्यों है, घनत्व दिया है ये मास निकालने के लिए, द्रव्यमान निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि मास का जो फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, मतलब कि द्रव्यमान, सॉरी, आयतन, ठीक है, हिंदी में बोले तो आयतन, आयतन गुणा में घनत्व, ठीक है, घनत्व, ठीक है, घनत्व, ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो मास हमें निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो डेंसिटी, घनत्व तो दिया हुआ है, बस हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, तो निकाल लेंगे भाई वॉल्यूम यहां से, ठीक है, यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, या बोल सकते हो स्फेरिकल बॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, ठीक है, गोले का आयतन, ठीक है, हिंदी में गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, या गोलाकार गेंद का आयतन, गोलाकार गेंद का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी, तो क्या लिखेंगे 22/7, क्या लिखेंगे 22/7, ठीक है, आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है भाई 2.1, क्यूब है तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार, कितनी बार भाई 3 बार, बोल भी लो, तो 3 बार लिखेंगे, एक बार, मल्टीप्लाई में 2 बार, मल्टीप्लाई में 3 बार, लिख लिया, कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। अब जरा काट लेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, इधर लिख लेंगे 0, 3 से काट लो, इसको इसको या इसको, किसी को काट लो, इसी को काट लेता हूं, तो 3 1 जा 3, 0.1, कोई दिक्कत इस बात से,
हमारा आ गया, ठीक है, 4 बचा, 22 बचा, 0.1 बचा, 2.1 बचा और 2.1 बचा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? देख लो, किसी को पूछना हो तो कृपया करके पूछ लो भैया, पूछ लो यहाँ तक, किसी को पूछना हो तो, है कि नहीं भाई? ठीक है, कराओ आगे। ठीक है, देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ध्यान से देखना भाई, सबसे ज्यादा गलतियां बच्चों की मल्टीप्लाई में होता है, कैलकुलेशन ही नहीं आती। ठीक है, कैलकुलेशन देख के तो बच्चा छोड़ देता है क्वेश्चन। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई 0.1, मल्टीप्लाई, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, पॉइंट भूल जाओ तो क्या है, 21 21 है, 21 21 है, तो 21 का स्क्वायर नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्या होता है भाई 21 का, 441, 441, एक के बाद दो के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। अब ध्यान दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये पॉइंट और जीरो भूल जाओ, 1 की 88 से करूंगा तो 88 ही रहेगा, और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, मल्टीप्लाई 4.41। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। ठीक है, इधर करता हूं, देखो ध्यान से, 4.41 की मल्टीप्लाई 8.8 से। अब एक बार 8 से कर लो, दो बार 8 है ना नीचे, एक बार 8 से कर लो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35, क्रॉस। दोबारा 8 से करना है, ये उठा के लिख दो, 8 2 5 3। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद और दो के बाद, टोटल 3 के बाद, तो 3 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो ये आ गया हमारा 38.808। ये हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में क्या लगता है, क्यूब। आयतन में क्या लगता है भाई, क्यूब लगता है। वॉल्यूम में क्या लगता है, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब लगता है। हमें निकालना क्या था, मास। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, वॉल्यूम आयतन मल्टीप्लाई डेंसिटी घनत्व। आ रही बात समझ में? तो वॉल्यूम आ गया भैया हमारा, ये रहा वॉल्यूम, आयतन 38.808 मल्टीप्लाई डेंसिटी कितनी दी है, 8.9। अब इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कर लेते हुए मल्टीप्लाई, जरा यहाँ देखना, 38.808। देखो तुम चाहो तो 08 हटा भी सकते हो और अप्रोक्स में भी लिख सकते हो, लगभग में। ठीक है, पर मैं पूरा ही कर दे रहा हूं। 8.9 से मल्टीप्लाई करते हुए 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 कैरी, 9 8 जा 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79, 7 कैरी, 9 3 जा 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34। अब 8 से कर लेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70, 7 कैरी, 8 3 जा 24, होता ना भी 8 3 24। ठीक है, और 7 कितना हो जाएगा भी हमारा, 41। ठीक है, 31, सॉरी 31, बिल्कुल ये 0 था। ठीक है, 31। यह आ जाएगा हमारा 2 11 1 कैरी, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 13 1 कैरी 5 4 3। ये आ गया मल्टीप्लाई। एक के बाद पॉइंट और 3 के बाद पॉइंट, टोटल कितने के बाद पॉइंट, 4 के बाद। तो 1 2 3 और 4 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारा 345.3912। अब देखो मान लो कोई 08 हटा के मल्टीप्लाई करता है तो वो अप्रोक्स लिख लेना, लगभग लिख लेना। आ रही बात समझ में? इन क्वेश्चनों में अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, गड़बड़ा रहा है, ठीक है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है क्वेश्चन करने का, ठीक है, दोबारा कितना बड़ा करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो आंसर में अप्रोक्स लिख लेना है। इंग्लिश में अप्रोक्स, हिंदी में लगभग। अब ये हमारा क्या है, अभी मास आया है। आ रही बात समझ में? क्या है हमारा ये, मास। ठीक है, अब ध्यान देना, मास आया है तो ये हमारा सिर्फ बचेगा ग्राम में। किसमें बचेगा, अब देखो कैसे बचेगा ग्राम में। वॉल्यूम का, आयतन का क्या था, सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई
डेंसिटी का, घनत्व का क्या है भाई यहाँ पे यूनिट? ग्राम, और नीचे है, इसका मतलब है नीचे सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो किस में आएगा? ग्राम में, क्योंकि मास आएगा ही ग्राम में, ग्राम में दिया है तो ग्राम में आएगा। क्वेश्चन में केजी में बोला तो केजी में बदल लेना, केजी में बदलने के लिए से 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत क्वेश्चन में किसी को? देख लो पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लिया क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ। याद करो मून और अर्थ को, मून और अर्थ को याद करो भैया, कर लिया? तो ये मान लिया हमने छोटा सा हमारा क्या है, ये मून है, ठीक है, हरी बात समझ में। और हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है भाई, थोड़ा अर्थ है, बड़ा सा अर्थ होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है, और ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये जो मून है, ठीक है, ये जो मून है, चंद्रमा है, और ये जो हमारा अर्थ है, इतना सुंदर सा पृथ्वी है, ठीक है, इसमें रिलेशन दिया है। क्या बोला है कि इसका डायामीटर, इसका व्यास, इसका डायामीटर, इसका व्यास, ठीक है, इसके डायामीटर का, अर्थ के डायामीटर का, अर्थ के डायामीटर का, ठीक है, मतलब कि अर्थ के, ठीक है, व्यास का, ठीक है, 1/4 है, 1/4 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा का व्यास, ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूं पहले, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। इंग्लिश में डायामीटर ऑफ मून 1/4 डायामीटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ का है। तो मैंने बताया भी था 1/4 का मतलब क्या होता है भाई, कोई एक लाइन है तो इसके कितने इक्वल पार्ट कर दो, 4 इक्वल पार्ट कर दो, तो इसका एक पार्ट जो होगा ये कहलाएगा 1/4। अरे बात समझ में, ठीक है। अगर बोला होता हाफ है, आधा है, तो आधा भाई ये 2 वाला हिस्सा कहलाता, ये पूरा। अरे बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसका डायमीटर पता होना चाहिए, तो याद करो पिछले एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन था, मैंने क्या लिखवाया था, एक्स, ठीक है, एक्सलेट करवाया था। यहाँ पे यूनिट जो भी लिखना हो लिख लो अपना, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर मीटर मत लिख देना, इसमें कुछ सेंटीमीटर वगैरह दिया नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में यूनिट और हिंदी में इकाई या मात्रक, ठीक है, इकाई या मात्रक। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत इस बात से किसी को, ठीक है। अब इसका डायामीटर एक्स है, तो इसका डायामीटर हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसका व्यास x है तो इसका हो जाएगा 1/4x। आ रही बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से? तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा और नीचे 4। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब अर्थ का वॉल्यूम और मून का वॉल्यूम, पृथ्वी का आयतन और चंद्रमा के आयतन का अनुपात निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन की जगह रेशियो भी हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है, रेशियो निकालना है। तो जब भी हम रेशियो फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर बोल लो हिंदी में अनुपात निकालते हैं, तो एक वैल्यू को ऊपर रखते हैं और एक को नीचे। तो पहले अर्थ बोला है तो अर्थ के वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे, अर्थ के आयतन को ऊपर रखेंगे, और फिर मून बोला है तो मून के को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो जरा रख लेते हैं भाई, ठीक है, फटाफट से देखना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, फ्रैक्शन हमें निकालना है, फ्रैक्शन अनुपात,
अनुपात, तो यहां लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन, और नीचे वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है, चंद्रमा का, चंद्रमा का आयतन। कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला होगा, हमारा स्फीयर है, गोला है, 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे वाले का भी क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 सेव होगा, अरे कर भाई, नहीं और कर, पाई सेम होगा, बस रेडियस अलग होगा, ठीक है, त्रिज्या क्या होगी दोनों की, अलग होगी। तो इसका रेडियस क्या होगा भाई, इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, इसका रेडियस को मैं आर ही लिख रहा हूं, इसके त्रिज्या को मैं आर ही लिख रहा हूं, अर्थ का ई से अर्थ है तो ई लिख रहा हूं इसके, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, क्या करते हैं भाई, किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से, इतने यूनिट, ठीक है, इतने इकाई, ठीक है। इसका रेडियस देखो, इसका मून एम से शुरू हो रहा है तो मैं इसका आगे नीचे मून लिख देता हूं, एम लिख देता हूं, तो रेडियस ऑफ मून, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका जो डायामीटर है इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से, तो 2 कहाँ जाएगा भाई, यहाँ, पता है ना सबको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 8, इतने यूनिट, यूनिट लिख लेना, इकाई लिख लेना, कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। अब देखो ये तो सेम है, 4/3 से 4/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4/3 से, ठीक है, 4/3 हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो इससे ये काट दिया, पाई से पाई कट गया। ये अर्थ का है तो मैंने यहाँ ई लिख दिया, और ये मून का है तो मैंने यहाँ एम लिख दिया। अब ध्यान देना, अर्थ का, ठीक है, किसका, अर्थ का, ठीक है, अर्थ का, हाँ अर्थ का, कहाँ गया अर्थ का, ये रहा अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ का हो गया हमारा x अपॉन में 2, और क्यूब है तो इस पूरे का क्यूब। मून का, चंद्रमा का, मून का ये रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, मून का, तो मून का क्या है, x/8, तो x/8 इसका क्यूब है तो इस पूरे का क्या होगा, क्यूब। अब ध्यान देना, x का क्यूब तो x क्यूब ही होगा, 2 का क्यूब 2 क्यूब ही होगा, ठीक है। अभी ऐसे लिख रहा हूं क्यूब में, x का क्यूब x क्यूब होगा, और 8 का क्यूब 8 क्यूब होगा। सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, और नीचे बीच वाला बीच में, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या आएगा भाई, x क्यूब मल्टीप्लाई में 8 क्यूब, और 2 का क्यूब मल्टीप्लाई में x का क्यूब, तो ये x के क्यूब से x का क्यूब कट जाएगा, दिखाई दे रहा सबको। 8 का क्यूब है, 8 को कितनी बार लिखूंगा, 3 बार, तो 3 बार लिख लिया। 2 का क्यूब है, 2 को कितनी बार लिखूंगा, 3 बार, तो 3 बार लिख लिया। 2 से कटेगा 4 पे, 2 से कटेगा 4 पे, 2 से कटेगा 4 पे, कोई दिक्कत इस बात से? तो यहां लिख रहा हूं, देखो बाकी हिस्सा क्या क्या बच गया अभी हमारा, 4 × 4 × 4, और नीचे 1 1 1, तो नीचे 1 ही रहेगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 और नीचे 1, तो ये आएगा इसका फ्रैक्शन, ये आएगा इसका अनुपात। कोई दिक्कत इसमें? देख लो, पूरे क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, पूरे क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ बोल, क्या यहाँ क्यूब कर देता तो फिर इसको काटने में दिक्कत होती ना, 8 हो जाता, फिर इसको काटने में दिक्कत होती, यहाँ काटने में कितना आसान हुआ, ठीक है, ऐसे ही रहने दिया तो, ठीक है भाई। और किसी को कुछ पूछना हो पक्का? अगला क्वेश्चन पढ़ लो, 5th, 5वां। पढ़ लिया? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारे पास क्या है भाई, एक कटोरा है, ठीक है, एक कटोरा है कि नहीं, ठीक है, कटोरा है, तो कटोरा है, तो ये भैया कटोरा हो गया, है कि नहीं, ठीक है।
और हेमिस्फेयर है, अर्ध गोलाकार है। तो कह रहे हैं हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कह रहा है ये कटोरा जो है, ठीक है, ये कटोरा जो है, कह रहा है कितना पानी, पानी कह रहा हूं सॉरी, कितना मिल्क, कितना दूध, ठीक है, इसके अंदर आएगा, ठीक है, इसके अंदर कितना दूध आएगा, ठीक है। तो ये कितना मिल्क, कितना दूध अपने अंदर होल्ड कर सकता है, ठीक है, ये हमें बताना है कि कितना मिल्क, कितना दूध अपने अंदर होल्ड कर सकता है, ठीक है, और भी लीटर में बताना है। किसमें बताना है? लीटर में, ठीक है। तो लीटर में बताना है भैया, तो बताएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसका डायामीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसका डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायामीटर दिया हुआ है। तो इसका जो डायामीटर है, इसका जो व्यास है वो दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या निकाल लेंगे? रेडियस को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, इसको पूरा डिवाइड, इतना ही छोड़ देंगे अभी, ठीक है। अब हमें बताना है कि कितना लीटर आएगा, तो पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पहले आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बताया कभी भी पूछे कितना दूध आएगा, कितना पानी आएगा, चाहे कोई भी लिक्विड कितना आएगा, ठीक है, आरी बात समझ में, ठीक है। कैपेसिटी बोल दे, धारिता बोल दे हिंदी में, तो वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो निकालेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है, अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई? फॉर्मूला बोल भाई यू 2/3 पाई आर क्यूब। क्या लगता है? सही बोला है? कितना? पूरा पूरा सही बोला भाई, 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर का क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू दी है क्या? नहीं, तो क्या लिखेंगे? 22/7 आर क्यूब। इसको कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमने कितनी बार लिख दिया? 3 बार। अब काटना पीटना, 7 1 जा 7, 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, ठीक है, 7 5 जा 35, 3 से काट लेंगे, इसी को काट रहा हूं, तो 3 से काटें कितने पे जाएगा? 3 5 जा 15, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट। कोई दिक्कत इस बात से? 2 से काट लेंगे भी, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है, 2 से काट लेंगे, तो 2 से कटेगा ये पूरा 2, 2 से कटेगा ये कितने पे? 11 पे, ये 2 बच गया, इसी को काट रहा हूं 2 से, देखो ध्यान से, इसको 2 से काटूंगा तो 0.25 आएगा, ठीक है, 2 2 जा 4, एक बचेगा, आता ना भी डिवाइड करना, 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, ठीक है, कितना बचेगा? 1, पॉइंट लगेगा, 0 उतरेगा, ठीक है, 2 5 जा 10। इसमें पॉइंट पहले ही था, इसमें पॉइंट यहाँ पे था, देखो ध्यान से, ठीक है, तो पॉइंट पहले यहीं पे था, तो यहाँ वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा, पॉइंट के, इस पॉइंट के बदले यहाँ 0 उतर चुका है पहले ही, आता ना सबको डिवाइड, ठीक है, तो ध्यान देना थोड़ा। तो ये हमारा इतना आ गया। अब क्या क्या बचा देख लो, 11 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी है, ठीक है, 11 की कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करनी हो तो पहले तो ये पॉइंट और 0 भूल जाओ, पॉइंट इधर, हेलो कहाँ देख रहा है? ओह माय गॉड, यहाँ देखने का। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई बड़ा सिंपल है भाई, इसको कितनी बार लिख दो? 2 बार, बस एक बार इधर करके और जोड़ दो, 5 7 2, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो हो जाएगा 2 7 5, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है, तो कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 10.5 की मल्टीप्लाई 10.5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0 से करेंगे तो क्या आएगा? अरे आती है ना मल्टीप्लाई, 1 से करेंगे तो इतना का इतना ही आएगा, 5 2 10 1 1, इतना आ गया भाई, ये आ गया 1 1 0 2 5, एक और एक, 2 के बाद पॉइंट तो 2 के बाद पॉइंट, कोई दिक्कत इस बात से? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, अब इन दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ठीक है, अब ध्यान देना, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 2.75 और इसमें पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना फटाफट से, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 12, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 7 से करेंगे, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 2 जा 14 और 3 17, 7 1 जा 7 1 जा, 2 से करेंगे भाई, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 0 2 और 2, ये आएगा मल्टीप्लाई। 5 7 8 10 और 11, 1 कैरी, 7 और 5 कितना होता है भाई 12, ओ माय गॉड, 13, 1 कैरी कितना होगा 8, सॉरी 8 नहीं, कितना 10, ठीक है, 1 कैरी 3, इतना आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 303185। देखो 2 के बाद पॉइंट और 2 के बाद 4 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पॉइंट। किसी को दिक्कत यहाँ तक देख लो, पक्का, ठीक है। ये वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम आया है, आयतन आया है, पर किस में आया है सेंटीमीटर क्यूब में। हमें निकालना था कि इसमें जो दूध आएगा वो लीटर में बताओ, किस में बताओ लीटर में। अब जरा मुझे बताओ भैया 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, कौन बताएगा, बोल भाई, हाँ भाई बोल, ध्यान लगाना है, ध्यान नहीं लगाना भाई, हाँ 1000 1000 होते हैं भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलना हमें लीटर में, तो इस 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है, 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये 31875 पॉइंट, और इसको 1000 से क्या करना हमें डिवाइड। अब किस में हो गया ये लीटर में, जैसे डिवाइड किया लीटर लिख देने का, ठीक है। अब 1000 से भाग करेंगे तो पॉइंट कितने आगे चला जाएगा, 3 जीरो है तो 3 बार पॉइंट आगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3031875 लीटर, ठीक है। आंसर जरूरी नहीं कि पूरा लिखा हो, ठीक है, हाँ आंसर जो होगा पीछे तुम्हारे बुक में जो आंसर दिया होगा वो होगा 0.303, ठीक है लीटर, ठीक है, जैसा बता रहा है, ठीक है। तो इतना होगा, तो हमेशा वो अप्रोक्स में भी होगा, ठीक है, लगभग में लिखा होगा, लगभग में, क्योंकि जब पूरा आंसर पॉइंट वगैरह में आता है पूरा नहीं लिखते हैं, तो उसको हम अप्रोक्स में लिख देते हैं, लगभग में लिख देते हैं। कोई दिक्कत इस बात से, किसी को दिक्कत देख लो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लो भाई 6, किसी को पूछना हो तो कृपया करके पूछ भी लो। जल्दी करो, पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है भाई, पढ़ लिया हो तुम, कह रहा है a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 सेंटीमीटर थिक। कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल क्या है टैंक, एक अर्धगोलाकार टंकी है, ठीक है, एक अर्धगोलाकार टंकी है। तो ये बना लिया हमने, ठीक है, एक क्या टंकी, ठीक है, ये बना लिया हमने एक टंकी। और ये कैसा है भाई, ये एक अर्धगोलाकार है, ठीक है, कैसा है ये अर्धगोलाकार है, ठीक है, अर्धगोलाकार है। और ये टंकी जो है वो थोड़ी मोटी है, मोटी समझते हो, ठीक है, मोटाई है थोड़ी सी इसकी, ठीक है, क्या है भाई थोड़ी सी मोटाई है, ठीक है। तो ये बना ली हमने एक टंकी, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो कह रहे हैं अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ एन आयरन सीट, मतलब लोहे की सीट से चादर से बना हुआ है, ठीक है। और कह रहा है 1 सेंटीमीटर थिक, इसकी जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी जो मोटाई है वो कितने सेंटीमीटर है, ये है भैया इसकी मोटाई इतनी, यहां से यहां तक। तो ये जो थिक है, ठीक है, ये जो इसकी मोटाई है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर की है। आ रही बात समझ में, दिखाई दे रहा है ना,
ठीक है, इस तरह से मोटा है और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से भाई ध्यान देना। आगे क्या कह रहा है इसमें, अरे आगे इसमें बोल रहा है, कह रहा है इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। इनर रेडियस समझ रहे हो, देखो यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस कहलाएगा वो इनर रेडियस कहलाएगा। आ रही बात समझ में। और यहां से अगर पूरे बाहर तक की बात करेंगे तो वो आउटर। आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, ठीक है। तो इनर रेडियस यहां से लेकर यहां तक, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इनर, ठीक है, इनर रेडियस, रेडियस के लिए मैं आर लिख रहा हूं, हिंदी में आंतरिक, आंतरिक त्रिज्या मतलब आर लिख रहा हूं। आ रही बात समझ में, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे आई भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दो, इस तरह से आई लिख दो, तो इनर रेडियस होगा वो। ठीक है, इनर रेडियस बोल रहा है 1 मीटर का है। कितने मीटर का है, 1 मीटर का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। इस टैंक को बनाने में आयरन का कितना वॉल्यूम लगा है, इस टंकी को बनाने में धातु का कितना आयतन लगा है। अब देखो इसको बनाने में तो यही वाला धातु लगा, इतना मोटाई। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा फिल कर देता हूं। ठीक है, देखना ध्यान से, ये वाला जो है, अरे लड़के, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, आ रही बात समझ में, हाँ, ये वाला जो है दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो है जितना मैं फिल कर रहा हूं, ठीक है, यही मेटल इसको बनाने में लगा है, यही धातु इसको बनाने में क्या है, लगा है। ठीक है, इतना लगा है जितने मैंने इस पे कलर किया है, दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है, और बाकी तो खाली है, टंकी है तो बाकी क्या है, खाली है, टैंक है तो भाई कुछ भर लेंगे पानी वानी कुछ भी इसमें। ठीक है, बनाने में इतना ही धातु लगा, इतना ही आयरन लगा, इतना ही लोहा इसमें लगा है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, बड़े वाले हेमिस्फीयर में से, बड़े वाले हेमिस्फीयर में से, बड़े वाले अर्ध, ठीक है, गोले में से जो छोटे वाला हेमिस्फीयर है, छोटे वाला जो है उसको माइनस करेंगे। बड़े वाले हेमिस्फीयर में से छोटे वाला है, आ रही बात समझ में। तो कहाँ देख रहा है, उधर, यहां देख रहा है, तो देखना भैया ध्यान से। ठीक है, तो बड़े वाले हेमिस्फीयर में से छोटे वाला हेमिस्फीयर माइनस करेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। और हेमिस्फीयर नहीं, वॉल्यूम, ठीक है, उसका वॉल्यूम, बड़े वाले हेमिस्फीयर में के वॉल्यूम में से बड़े वाले अर्धगोले के आयतन में से छोटे वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करेंगे, छोटे वाले अर्धगोले का आयतन माइनस करेंगे, तब आएगा, ठीक है, हमारा क्या, कि कितने आयरन से बना है, कितने वॉल्यूम ऑफ आयरन से बना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है, मेड मेड बाय, ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ आयरन लिख देता हूं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आयरन, लोहे का, लोहे का, ठीक है, लोहे का आयतन, लोहे का, लोहे का आयतन जिससे ये टंकी बनी हुई है। तो मैंने बोला बड़े में से छोटे वाला माइनस करेंगे, तो यहां लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, बिग हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हिंदी में बड़े अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, इसमें से माइनस करेंगे छोटे वाला, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल हेमिस्फीयर, हेमी, ठीक है, स्फीयर, छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है भाई। अब ध्यान देना, बड़े वाला है, फॉर्मूला क्या होगा भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका ही फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो जो अलग होगा, डिफरेंट होगा, वो सिर्फ रेडियस होगा।
अलग जो होगा वो सिर्फ क्या होगा भाई, रेडियस होगा, और कुछ होगा क्या अलग, अलग सिर्फ क्या होगा, रेडियस त्रिज्या, बाकी 2/3 पाई तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो ये देखो बिग हेमिस्फीयर है, तो बिग वाले का रेडियस यहां से लेकर यहां तक बाहर तक, तो आउटर रेडियस लिखूंगा उसे, आउटर रेडियस ओ लिख देता हूं इसके नीचे, देख लो ओ का मतलब है, ठीक है, ओ का मतलब है आउटर रेडियस, ठीक है, बोले तो बाह्य, बाह्य, ठीक है, या बाहरी, बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या होगा ये 1 मीटर, ये अंदर वाला 1 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी थिकनेस है वो वाली 1 मीटर अंदर वाली, और इसकी जो चौड़ाई है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो दोनों ऐड होगी, तो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो भैया इसको पहले मीटर में बदल लो, तो याद करो मीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, तो ये मीटर में हो जाएगा। पता है ना भी सभी को कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इस बात से किसी को, पक्का, ठीक है, देख लो, तो 1 से अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 0 2 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट, इतने मीटर। अब ऐड करो ये थिकनेस और ये इनर, तो इनर है 1 मीटर और थिकनेस है 0.01 मीटर, दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 1.01 मीटर। कोई दिक्कत इस बात से, पक्का, ठीक है, देख लो, अब लिख देते हैं। अब ध्यान देना 2/3 पाई और 2/3 पाई कॉमन लूंगा, 2/3 पाई दोनों में से क्या कर लिया, कॉमन, इसमें बचा, देखो ये बाहर बड़े वाला है, तो बड़े वाला का मैंने यहाँ ओ लिखा है तो यहाँ ओ लिख दे रहा हूं, ये छोटे वाला है, छोटे वाले का आई लिखा है तो यहाँ क्या लिख दे रहा हूं, आई, तो ये बचेगा आर ओ का क्यूब और आर आई का क्यूब। अरे बात समझ में, ठीक है, आर ओ का क्यूब और आर आई का क्यूब, ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इतना, ठीक है। अब 2/3 SI पाई की वैल्यू दी है क्या, देख लेना जरा, नहीं दी तो 22/7, आर ओ इसका क्यूब तो 1.01 का क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना, माइनस R1, R1 क्या है भाई, 1 का क्यूब। अब देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, बड़ा सिंपल है, इसका क्यूब निकाल लेंगे तो भैया 3 बार मल्टीप्लाई, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, हरी बात समझ में, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कर लेना जरा फटाफट से, ठीक है, मैं करता हूं, इधर देखो 1.01 1.01, 1 से करोगे तो यही आएगा, 0 से करोगे तो तीनों 0 हो जाएंगे, फिर 1 से करोगे ये आएगा 10201, हरी बात समझ में, ठीक है। वैसे तो इसके शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं, ठीक है, पर शॉर्ट फॉर्म सीखने के चक्कर में, ठीक है, समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, फिर से 101 से मल्टीप्लाई, तो ध्यान देना यहाँ पे 2 के बाद और 2 के बाद पॉइंट था, टोटल कितने के बाद, 4 के बाद पॉइंट, और यहाँ तो अभी है 2 के बाद, करो 1 से करेंगे ये 10201, 0 से करेंगे 1 2 3 4, 4 ही है ना भाई, 5 है तो 1 0 और, फिर 1 से करेंगे 10201, यह आएगा 1030301, तो ये आएगा मल्टीप्लाई, बहुत लंबा हो गया। अब देखो 4 यहाँ और 2 यहाँ, 6 के बाद पॉइंट, तो 2 4 6, 6 के बाद पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा, ठीक है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 44, नीचे 7 त्रिजा 21, इसका आ गया 1.030301, 1 का क्यूब क्या होता है पता है ना सबको, कोई ऐसा खतरनाक व्यक्ति तो नहीं है, 1 का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1, और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत इस बात से। अब देखो ध्यान से, इसमें से 1 माइनस करना है, तो ये वाला जो 1 है इसको मैं रफ कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, ठीक है, माइनस कर रहा हूं, तो 1 यहां पे लिखूंगा माइनस करने के लिए, क्योंकि इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, तो कहां पॉइंट है इसके लास्ट में, तो पॉइंट पॉइंट सामने होना चाहिए माइनस करते समय तुम्हारा, माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और पॉइंट के इधर सारा का सारा ऐसा का ऐसा ही बचा रहेगा,
ठीक है, तो लिख देते हैं भाई जरा, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो ये आएगा 44/21 मल्टीप्लाई 0. वहाँ देख लेना 0.30301, ठीक है। अब 21 से इससे डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई कर लेना और फिर 21 से डिवाइड कर लोगे, घर पे ट्राई कर लेना, नहीं हो तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। तो इतना तुम्हें ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना कहीं मान लो एक आधा वैल्यू पॉइंट के बाद छूट भी गई है तो उसको पीछे तुम अप्रोक्स लिख लो, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो टीचर मार्क्स दे देगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, पूरा मत उड़ा देना, कोई पूरा ही उड़ा दे मार्क्स अप्रोक्स के चक्कर में, लगभग के चक्कर में, कोई दिक्कत, यहाँ तक देख लो। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना, ठीक है, नोट करो इसको।